स्टूडेंट, हम लोग 15 वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी, cDNA की जो कॉपियाँ होती है उनको कलेक्शन करना क्या होता है, cDNA लाइब्रेरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट मीन्स ऑफ द cDNA? cDNA मीन्स होता है कि synthesis of the DNA from mRNA help of the reverse transcriptase enzyme। cDNA मीन्स ये mRNA है, लीजिए मैंने mRNA कर दिया। ये जो mRNA है, mRNA से DNA का फॉर्मेशन, mRNA से DNA का फॉर्मेशन करना इज नॉन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस क्या हो गई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड द एंजाइम हेल्प इन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज नॉन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो mRNA से डीएनए को सिंथेसिस करना, दिस टाइप ऑफ डीएनए इज नॉन एज द cDNA एंड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्लियर होगी इतनी बात? अभी जो cDNA है, कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है, इसके जीनोम बना करके इसके कॉपी बना करके या जीन की, इसके पाए जाने वाले जीन की कॉपी बना करके उसका कलेक्शन करना इज नॉन एज द cDNA लाइब्रेरी। mRNA से डीएनए का सिंथेसिस किया, डीएनए से रिलेटेड जो जीन थे उन जीन की क्या करना? क्लोनिंग करना और होस्ट सेल्स में उसकी कॉपियां तैयार करवाना या क्लोनिंग तैयार करवाना, कलेक्शन करना cDNA लाइब्रेरी। करते कैसे? प्रोसेस देखिए cDNA लाइब्रेरी से रिलेटेड, बस डेफिनेशन देखिए, आपको प्रोसेस पूछी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया जाता है? आइसोलेशन ऑफ mRNA। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ mRNA। mRNA का आइसोलेशन कहाँ से किया जाएगा? किसी भी टिश्यू से किया जाएगा जहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। आइसोलेशन ऑफ mRNA फ्रॉम टिश्यू वेयर सिंथेसिस द प्रोटीन। क्योंकि mRNA आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए जहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा वहां से mRNA ले लेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसको आइसोलेट कर लिया? mRNA को। 5 डेज से 3 डेज सीक्वेंस आपको पता है mRNA पर, बस जहाँ T होना चाहिए वहाँ U होता है, बाकी सभी सेम होते हैं mRNA पर। ले लिया, फिर उसकी किसका आइसोलेशन कर लिया? mRNA का आइसोलेशन कर लिया। देन आफ्टर यूज टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, किसका यूज करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करेंगे। द mRNA कन्वर्ट इनटू द DNA। The mRNA convert into the DNA. This DNA is known as the cDNA। cDNA सीक्वेंस देखिए, जैसे मान लीजिए इस पे सीक्वेंस ACUG, ये सीक्वेंस है ना, तो इस पे क्या सीक्वेंस हो जाए? इसके कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, A के साथ में T या G A C, ये सीक्वेंस बन गई। तो ये क्या बन गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से cDNA मिल गया। अभी जो cDNA मिला है, इसको अपन किसी भी क्लोन के साथ में होस्ट सेल में इंसर्ट करवा देंगे। साथ में क्या ले ले? वेक्टर। क्या यूज में ले लिया? कोई भी वेक्टर यूज में ले लेते हैं और वेक्टर के साथ में इसी सीक्वेंस को किस में इंसर्ट करवा देते हैं? होस्ट सेल में। ये कौन से सेल्स मान लेते हैं अपन? होस्ट सेल्स मान लेते हैं। तो ये लीजिए, ये मैं वेक्टर बना दूं और इसके साथ में मैंने क्या अटैच करवा दिया, ये थोड़ा सा डार्क कर दूं तो आप समझ जाओगे, ये cDNA है। ठीक है, और यहाँ से ये कोई वेक्टर है, तो मैंने वेक्टर के साथ में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको किसी भी होस्ट सेल में एंटर करवा दिया।
अब यहाँ एंटर करवाने के बाद में क्या करते हैं कि जो ये cDNA है, ये ना सी देखो ये वाला ये जो cDNA वाली सीक्वेंस है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो प्रोब के साथ में हाइब्रिड बनवाते हैं। प्रोब क्या है? प्रोब इज ए आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज सीक्वेंस ऑफ डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे देखो डीएनए ये है ना, ये cDNA की सीक्वेंस है, तो प्रोब पे क्या होगा, ए या जी है तो यहाँ सी, या ए है तो टी, या सी है तो जी। यानी ऐसे मैनी प्रोब यहाँ पर ट्रांसफ्यूज करवा देते हैं, और ये जो प्रोब होंगे ये इसके साथ में क्या बना लेंगे, हाइब्रिड बना लेंगे। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस आई है तब तो ये वाला हाइब्रिड बना लेगा। कोई अदर सीक्वेंस आती है तो अपन और भी तो प्रोब डालेंगे, वो इसके साथ में क्या बना लेगा, हाइब्रिड बना लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने तो ये एग्जांपल लिया है सीक्वेंस का, और हो सकता है कि सीक्वेंस ऐसे आ जाए, ये सीक्वेंस आ जाए, तो इसी टाइप का और प्रोब डाल देंगे अपन इसके अंदर, तो वो जाकर के इसके साथ में क्या बना लेता है, हाइब्रिड बना लेता है। तो ये एक टाइप का आइडेंटिफिकेशन होता है, एक टाइप का क्या है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि cDNA की कॉपियां जो है वो बन चुकी है क्या, इसकी क्लोनिंग हो गई है क्या। अब देखिए फिर यहाँ से जो क्लोन बने उन सभी क्लोन को क्या कर लिया जाता है, अब मैनी क्लोन बनेंगे, मैनी कॉपियां बनेगी, उनको आइसोलेट कर लिया जाता है और प्रिजर्व्ड कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, cDNA लाइब्रेरी। इजी सा था, mRNA से cDNA बनाना, जो cDNA बने उसको फैक्टर के साथ में होस्ट सेल में एंटर करवाना और उसका मल्टीप्लीकेशन करवाना। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसको यूज में लेते हैं, प्रोब को यूज में लेते हैं, और इसको फिर आइसोलेट करके इसकी प्रिजर्व्ड कर दिया जाता है। अब इसका यूज क्या है ना, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये कि प्रोकैरियोटिक जीन में यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक जीन जो होगा, जीन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेस इन द प्रोकैरियोटिक जीन ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बोल दिया मैंने, जीन ऑफ यूकैरियोटिक expressed in the prokaryotic cells, expressed in the prokaryotic because यूकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन नहीं होते, absence of the intron in the यूकैरियोट। आपको पता होगा 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन किया था, है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एंट्रोन को अपन हटा देते हैं, ऐसे एंट्रोन को अपन को हटाना होता है, तब ये यूज में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट था जीनोमिक लाइब्रेरी, फटाफट करवा दो जल्दी से। ये तो हो गया cDNA लाइब्रेरी, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। जीनोमिक लाइब्रेरी, अब ये जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, जीन नाम से पता चल रहा है। देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन आराम से सुनिएगा कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट जो जीनोम के कंप्लीट जीनोम है, उसके जो सेगमेंट होते हैं या सेगमेंट ऑफ कंप्लीट जीनोम बोल सकते हो, सेगमेंट ऑफ कंप्लीट जीनोम, कलेक्शन ऑफ, डेफिनेशन क्या बनेगी, कलेक्शन क्या बनेगी, आराम से देखिएगा, कलेक्शन द सेगमेंट ऑफ, कलेक्शन द segment of complete genome of any organism known as genomic library। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोम के सेगमेंट की कॉपी बनाना, यानी जीनोम की कॉपी को तैयार करना क्या होता है,
जीनोमिक लाइब्रेरी होता है। तो कलेक्शन द सेगमेंट ऑफ कंप्लीट जीनोम एनी ऑर्गेनिजम्स, उसकी भी क्या तैयार करना, कॉपीज को तैयार करना, उसकी भी किसकी कॉपी का क्या करना, कलेक्शन करना, जीनोमिक लाइब्रेरी होता है। अब देखिए कोई भी जीन है उसका कंप्लीट हैपेलॉइड, कंप्लीट हैपेलॉइड डीएनए ग्रुप ऑफ कंप्लीट हैपेलॉइड डीएनए, ठीक है। जो डीएनए का हैपेलॉइड जो ग्रुप होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट हैपेलॉइड डीएनए ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। यानी हैपेलॉइड फॉर्म ऑफ डीएनए, हैपेलॉइड फॉर्म ऑफ डीएनए। आप ध्यान में रखिएगा, हैपेलॉइड जेनेटिक मटेरियल बोल दो भले कोई दिक्कत नहीं है, हैपेलॉइड जीन बोल दो वो भी एक जीनोम ही होता है। तो उसी की कॉपी का कलेक्शन करना क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी होता है। करते कैसे देखिए, जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करते, कोई भी डोनर सेल लेते, कोई भी सेल है उस सेल से क्या लेंगे, जीनोम, कंप्लीट जीनोम, हैपेलॉइड डीएनए फॉर्म, हैपेलॉइड डीएनए फॉर्म। ये जो जीनोम लिया, इस जीनोम के अपन क्या बनाएंगे, यानी ये डीएनए का ही तो है, कंप्लीट डीएनए मान के चलो, डीएनए, इसके अपन क्या करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे, सेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो सेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज में लेते, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनए है ये और क्या है। अब इसके क्या बना लेंगे, सेगमेंट बना लेंगे। आपको पता है डीएनए के क्या बना लेंगे, इसके क्या बन जाएंगे, सेगमेंट बन जाएंगे। ये लीजिए, यानी जीनोम के सेगमेंट बन गए। अब ये जो सेगमेंट होते हैं इसे किसी भी वेक्टर के साथ में, अब वेक्टर भी एक टाइप का डीएनए ही होता है, आपको पता है। जैसे मैंने प्लाज्मिड की बात की थी तो वो एक डीएनए तो था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था। तो इसको किसके साथ में अटैच, यानी कोई भी सेगमेंट है इसको वेक्टर के साथ में क्या करवा देते हैं, अटैच करवा देते हैं। तब क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये लीजिए, ये क्या बन जाए, ये सर्कुलर डीएनए है और इसके साथ में इसको मैंने करवा रखा है, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको किस में इंसर्ट करवाते हैं, होस्ट सेल में इंसर्ट करवाते हैं। देखिए ये लीजिए, ये होस्ट सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करवा देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं। होस्ट सेल्स में इनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होगा, जैसे जैसे होस्ट सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है उनके नंबर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लाखों की संख्या में इसकी कॉपियां तैयार हो जाएगी। तो जीनोम की क्या बना ली, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटी करवानी है तो आइडेंटिटी, क्योंकि ये डीएनए के तो सेगमेंट है ना, तो डीएनए के सेगमेंट की आइडेंटिटी करवानी होगी। तो क्या यूज में लेंगे, साथ में सभी में प्रोब, क्या यूज में लेंगे, प्रोब यूज में लेते। प्रोब क्या होता है, सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। प्रोब से इनकी आइडेंटिटी कर ली, अब इनको आइसोलेट कर लिया जाता है और आइसोलेट करके इनको प्रिजर्व्ड कर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जीनोमिक, यानी कि हैपेलॉइड फॉर्म ऑफ द डीएनए है उसकी कॉपीज तैयार करनी, उसका क्लोन तैयार करना क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। सबसे पहले किसी भी सेल से क्या लेंगे, जीनोम लेंगे, उसके सेगमेंट बनाएंगे, डीएनए लेंगे उसके सेगमेंट बनाएंगे, जो सेगमेंट हो उसको वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे, होस्ट सेल में एंटर करवाएंगे,
और सेल में उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, फिर इनको प्रोब से उनकी आइडेंटिटी करवा ली जाती है, आइसोलेट करके प्रिजर्व्ड कर लिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी बोलते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको 2 टॉपिक कवर करवा दिए। एक cDNA लाइब्रेरी था जिसमें क्या करना था, mRNA लेना है, mRNA से DNA बनाना है, DNA के सेगमेंट तैयार करके किसके साथ में जोड़ना है, वेक्टर के साथ में, और वेक्टर को साथ में जोड़ने पे जो रिकॉम्बिनेंट बना उसको होस्ट सेल में एंटर करवाना है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्रोब से आइडेंटिटी कर लेंगे किस किस सेल का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उनको प्रिजर्व्ड कर लिया जाता है। इसमें जीनोम लिया जाता है, उसका होस्ट सेल में एंटर करवाते हैं, किसकी हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से, और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोब से उसकी आइडेंटिटी कर लेते हैं। ये 2 बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक थे आपके, जो कंप्लीट कर दे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। और देखिए, आप वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स करके ये बताया कीजिए कि आपने वीडियो देख लिया, आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर। ऐसे तो फिर ये देखिए कि अगर आप लोग इनएक्टिव फॉर्म में अगर स्टडी करोगे तो टीचर तो वैसे इनएक्टिव हो जाएगा। आप इंटरेस्ट लोगे स्टडी में, तभी टीचर आपको स्टडी करवाने में इंटरेस्ट लेगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से स्टडी करें।